जी, नेक्स्ट मेथड है भी हमारे पास पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड क्या होता है इसको हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड आयनिक सॉलिड्स हम लेते हैं। फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड का मतलब है फ्रेशली तैयार किए होते हैं जो आयनिक सॉलिड्स, ठीक है ना, और प्योर भी होते हैं वो, तो उसको हम डिस्पर्स करते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि आपको कोलाइडल सोल्यूशन तभी बनेगा जब आप अपना सब्सटेंस लेके उसको सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे। सॉल्वेंट जहाँ हम वाटर ले रहे हैं, फिर स्टूडेंट आपने क्या करना है कि स्मॉल क्वांटिटी में आप इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड करना, जिसके अंदर क्या होता है भी, जिसके अंदर कॉमन आयन आपका होता है, ठीक है, वो भी आपने साथ में ऐड करना है। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आयनिक सॉलिड होगा, सेकंड नंबर पे हमारे पास वाटर होगा, और उसी वाटर के अंदर आपने क्या ऐड करना है, अपने स्मॉल क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट की भी ऐड करनी है। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाए, जो पानी में सॉल्युबल सब्सटेंस होता है ना, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉमन आयन होगा। कॉमन आयन क्या करता है, कॉमन आयन जाके एडसॉर्ब हो जाता है, किसके ऊपर एडसॉर्ब होता है, प्रेसिपिटेट की सरफेस के ऊपर, मतलब आयनिक सॉलिड की सरफेस के ऊपर जाके एडसॉर्ब हो जाएगा जो हमने उसके अंदर डिजोल्व किया होगा। ओके बच्चों, इसकी एग्जांपल हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड की। हेल्पिंग मटेरियल जो मेरे पास है उसमें सिल्वर क्लोराइड की एग्जांपल नहीं है, तो जो आपके पास बुक के शायद उसमें दी हो, नहीं भी दी तो मैं यहाँ पे आपको सिल्वर क्लोराइड वाली एग्जांपल देता हूँ। इजी भी है और सिंपल एग्जांपल है, काफ़ी फेमस भी है ये। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड लेते हैं फर्स्ट नंबर पे, फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम वाटर लेते हैं, और उस वाटर के साथ हम थर्ड नंबर पे क्या लेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइट भी लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा हो जिसमें एटलीस्ट वन कॉमन आयन आपका लाजमी होना चाहिए, ठीक है, आपका कॉमन आयन लाजमी हो। ये तीन चीज़ें स्टूडेंट्स, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और भाई उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम तीनों सब्सटेंसेस को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे तीनों को आपस में ना, यहाँ पे मिक्स कर देंगे। जो आप लोग एडिशन करोगे स्टूडेंट, तो आपको पता है सिल्वर क्लोराइड जो है, और हमारे पास ये तो पानी में सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है ना, बहुत कम सॉल्युबल होता है, ये ना होने के बराबर होता है सॉल्युबल, ठीक है। फ्यू ऑफ इट्स एटम्स विल मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू द, ठीक है, इनटू द आयंस। तो सिल्वर नाइट्रेट वाला जो कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है, ये वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक हो गया बच्चों। तो इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट, सिल्वर क्लोराइड आपका, सिल्वर क्लोराइड के पार्टिकल, ये सिल्वर क्लोराइड का पार्टिकल जो गोल दायरा लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये सिल्वर क्लोराइड का पार्टिकल्स है, इसके ऊपर स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट भी आपने इसके अंदर डिजोल्व किया हुआ है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमारा कौन सा है, सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, सिल्वर आयंस में चला जाता है और नाइट्रेट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट ये जो सिल्वर कलर, इसके अंदर जो कॉमन आयन कौन सा, सिल्वर वाला है, तो प्रेफरेंशियली क्या होता है कि सिल्वर का जो आयन है ये इसके ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, इसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम आपको शो करवा देते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है बड़ी सारी, तो साइज़ बढ़ा लेते हैं और इसके हम सारे पॉइंट्स को यहाँ समझते हैं। सिल्वर क्लोराइड के पार्टिकल्स हैं, काफ़ी सारे पार्टिकल्स होंगे सिल्वर क्लोराइड के स्टूडेंट्स, और इसके ऊपर किसकी लेयर जाके जम जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, सिल्वर आयंस की लेयर इसके ऊपर जाके, यानी सिल्वर आयंस ऊपर इसके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे भी क्या होगा, नीचे वाली लेयर में भी सिल्वर आयंस एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बहुत सारे सिल्वर आयंस जो हैं वो इसकी सरफेस के ऊपर जाके जमा हो जाएंगे, और भी बहुत सारे होंगे इसके पार्टिकल सिल्वर क्लोराइड के। और नाइट्रेट आयंस क्या होंगे, या सोल्यूशन में रहेंगे ऐसे इस फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि नाइट्रेट आयंस होते हैं ना वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या होगा, ये हमारे पास एक कोलाइडल सोल्यूशन हमारा तैयार हो जाएगा। दिस इज द कोलाइडल सोल्यूशन। कौन से वाला, लायोफोबिक वाला कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। अच्छा स्टूडेंट, कॉमन आयन हम क्यों, ये हमारा पेप्टाइजिंग इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, इसको हम लोग पेप्टाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट। इसके बगैर आपका जो है ना वो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनेगा, बल्कि सस्पेंशन बन जाएगी, सिल्वर क्लोराइड के पार्टिकल इसके अंदर सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है, या नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं होते वाटर के अंदर। इनको सॉल्युबलाइज करवाने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं इसके अंदर, पेप्टाइजिंग एजेंट यानी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कॉमन आयन होता है। कॉमन आयन मतलब इसमें सिल्वर है तो इसमें सिल्वर क्लोराइड में भी सिल्वर है, तो दोनों में कॉमन कौन सा हुआ, सिल्वर आयन आपका कॉमन हुआ, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब होता है एक्चुअली ये कि स्टूडेंट ये पार्टिकल्स क्या हैं,
ये 10 एंगस्ट्रम से लेके इनका साइज़ वही 200 एंगस्ट्रम के रेंज में हो सकता है, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ नहीं होता है। अगर आप लोग इलेक्ट्रोलाइट नहीं ऐड करते तो क्या होगा स्टूडेंट, सिल्वर कोलाइड के पार्टिकल आपस में मिलके एक बड़े साइज़ के पार्टिकल में चले जाएंगे, यानी वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है ना। बिगर सस्पेंशन यानी कि बन जाएगी उनकी। तो इसलिए फिर क्या करते हैं हम लोग कि सिल्वर के जो आयंस हैं और ये भी सिल्वर के आयंस हैं, ठीक है, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल आपस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से आपस में जुड़ नहीं पाएंगे ये वाले सिल्वर क्लोराइड के मॉलिक्यूल जो हैं। क्यों नहीं जुड़ पाएंगे, कि उनके ऊपर अपोजिट ये जो सिल्वर आयंस की ना लेयर बन चुकी है। ये भी सिल्वर आयन है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर भी, इस सिल्वर क्लोराइड के मॉलिक्यूल के ऊपर भी सिल्वर आयन जमा हो चुके हैं, तो आपस में रिपेल करेंगे। तो सिल्वर क्लोराइड के पार्टिकल स्टूडेंट दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से, दोबारा आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, ये दूर दूर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि रिपल्जन हो रही है ना, ये इसकी और इसकी रिपल्जन हो रही है। अच्छा, तो ये तो होगा फंक्शन ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट, इनको सेपरेट रखना, सिल्वर क्लोराइड के पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट रखना, ये पेप्टाइजिंग एजेंट का फंक्शन है। अच्छा, इसके अलावा इसका और फंक्शन क्या स्टूडेंट, जब ये रिपेल करेंगे तो ये पार्टिकल स्पीड से भागेंगे, आपस में भी ये टकराएंगे, तो टकराने से स्टूडेंट्स क्या होगा, ये कोलाइडल साइज़ के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इनकी रेंज जो है ना वो कोलाइडल सोल्यूशन वाली रेंज में आ जाएगी, कोलाइडल पार्टिकल्स में सोल बन जाएगा यानी कि, ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास पेप्टाइजिंग मेथड। इसके अलावा और भी एग्जांपल आप लोग यहाँ पे ले सकते थे, जैसे आयरन का क्लोराइड लें, इसको पानी में डिज़ोल्व कर दें और इसी के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, आयरन ट्राई हाइड्रोक्साइड, ये वाला, ठीक है। तो सेम इसी तरह आपने डायग्राम बनानी, जहाँ सिल्वर क्लोराइड है वहाँ FeCl3 लिख दो, ऊपर लेयर किसकी बना दोगे, आयरन आयन की लेयर्स बना दोगे आप लोग, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल आयन सोल्यूशन में रहेंगे हमारे पास। अच्छा, एक तो स्टूडेंट ये चीज़ होगी। अब दूसरा क्या है, ये जो सिल्वर क्लोराइड के नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज लेयर बनी हुई है सिल्वर क्लोराइड के ऊपर, ये क्या करेगी, ये इस नाइट्रेट आयन के साथ भी अट्रैक्ट कर रही होगी, जिसकी वजह से ये वाले पार्टिकल भी सोलबल रहेंगे, वाटर के अंदर सोलबल फॉर्म में रहेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे या ऊपर नहीं तैरेंगे, लैदा नहीं होंगे, मतलब अट्रैक्शन की वजह से इनकी पानी में भी सॉल्युबिलिटी हो जाती है। तो नाइट्रेट आयन का भी कुछ ना इसमें रोल है कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने में। ये बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीगेशन मेथड्स। हाँ जी, एग्रीगेशन मेथड स्टूडेंट्स ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर, इसमें हम कोई सॉल्वेंट चेंज करके रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं और सोल के पार्टिकल्स जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं। एक्चुअली होता है ये कि एटम और मॉलिक्यूल जो हैं वो पहले डिस्पर्स फेज़ में चले जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर वो एग्रीगेट होते हैं यानी आपस में जुड़ते हैं। यानी पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके एटम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। एटम जो होंगे रिएक्शन के दौरान वो क्या होते हैं, वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं वो, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या होता है कि ये वाले जो एटम्स हैं ना ये एग्रीगेट होते हैं, एग्रीगेट टुगेदर। एग्रीगेट का मतलब होता है एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं, एग्रीगेट टुगेदर, आपस में जुड़ते हैं और कि इस हिसाब से जुड़ते हैं कि उनका जो साइज़ है वो कोलाइडल पार्टिकल्स की तरह हो जाता है, कोलाइडल पार्टिकल का साइज इतना हो जाता है, अप टू कोलाइडल पार्टिकल साइज़, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारे पास जो कैटेगरी में सबसे पहले है वो हम पढ़ रहे हैं डबल डीकम्पोजिशन मेथड, ठीक है, डबल डीकम्पोजिशन मेथड। इसको समझने के लिए हमारे पास एक रिएक्शन है जी बच्चों। इस रिएक्शन में आप लोग देख सकते हैं हमारे पास आर्सेनिक का ऑक्साइड है, क्योंकि हम आर्सेनिक के जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं, सोल बनाना चाह रहे हैं। तो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, इसमें से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करवाते हैं, ठीक है। सोल्यूशन आपका कूल्ड स्टेट में होता है, कूल्ड स्टेट के अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को इसमें से हम पास आउट करवाते हैं, ठीक है। हद तक ये होता है कि हमारे पास येलो कलर जो है ना वो आ जाता है। इसका जो कलर आता है हमारे पास वो येलो कलर आता है। सोल का कलर कैसा आता है भाई, येलो कलर, येलो कलर का आर्सेनिक सल्फाइड हमारे पास बन जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली होता है ये कि इसके जो पार्टिकल साइज़ है वो कोलाइडल पार्टिकल साइज़ की तरह होता है हमारे पास, ये कोलाइडल सॉल्यूशन इसका बनता है हमारे पास। इसको बच्चों हम डबल डीकम्पोजिशन इसलिए बोलते हैं कि आर्सेनिक ऑक्साइड, पहले तो ये आर्सेनिक यहाँ से लैदा होता है, यानी ये वाला बॉन्ड जो आर्सेनिक ऑक्सीजन से होगा वो सेपरेट होता है। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी ब्रेक डाउन हो जाती है, सल्फ़र यहाँ से सेपरेट होकर यहाँ आ जाता है और ऑक्सीजन उसकी जगह पे इस तरफ आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
जी बच्चों, इसके बाद है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, उसका हम टैनिक एसिड से किसी ऑर्गेनिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, या टैनिक एसिड ले सकते हैं। और टैनिक एसिड हमारा कैसा होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये हमारा क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी ये रिडक्शन करेगा। ठीक है, अब देखो सिल्वर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। सिल्वर यहाँ पे क्या है भी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे सिल्वर किस में चला गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, मतलब रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। रिडक्शन करने वाला कौन है, हमारे पास ये है टैनिक एसिड है, टैनिक एसिड। ठीक है, इसी तरह हम गोल्ड का क्लोराइड ले लेते हैं। ज़्यादातर रिडक्शन जो हम यूज़ करते हैं ना, ये गोल्ड, सिल्वर और प्लाटीनियम के पार्टिकल को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, सिल्वर क्लोराइड का हम रिएक्शन करवाते हैं जी। ठीक है, एथेनॉल से भी करवा सकते हैं, यानी फार्मल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड के साथ भी आप लोग करवा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ भी करवा सकते हैं, या टिन का क्लोराइड ले लें, उसके साथ भी आप लोग इसका रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एथेनॉल यानी कि एसिटल्डिहाइड, एथेनॉल का दूसरा नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। एथेनॉल नहीं बोलना है, एथेनॉल बोलना है आपने। ठीक है, एथेनॉल इसके साथ, तो ये तीनों क्या है हमारे पास, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक्चुअली हुआ क्या, सिल्वर यहाँ पे सॉरी गोल्ड जो है यहाँ +3 के अंदर है, और यहाँ ये सेपरेट हो जाता है। ठीक है, यानी सिल्वर में गोल्ड में ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट कैसी है, 0 है। गोल्ड यहाँ पे +3 में, यहाँ पे 0 में, मतलब गोल्ड की क्या होगी, रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो रिडक्शन होगी हमारे पास। अब साइड प्रोडक्ट क्या बनता है वो हमारा कंसर्न नहीं है। सोल पार्टिकल जो है ना इन मेटल्स के यहाँ पे बन जाते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब स्टूडेंट ये रिएक्शन जो हो रहा है ना आपका रिडक्शन वाला, ये किसी मीडिया में यानी वाटर के अंदर हो रहता है। इन साल्ट्स को पहले पानी में डिजोल्व करते हैं, उसके अंदर फिर रिड्यूसिंग एजेंट हम ऐड करते हैं। ठीक है, हार्ड सोल्यूशन होता है, यानी ये वाला वार्म फॉर्म में होता है ये रिएक्शन। जो नेक्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड से हम लोग सोल ऑफ सल्फ़र जो है ना वो तैयार करते हैं। सल्फ़र की जो सोल है ना, इन्हें सल्फ़र का कोलाइडेड सोल्यूशन हम लोग तैयार करते हैं। हमारा सल्यूट सल्फ़र होता है यहाँ पे। तो इसमें करते क्या है, हम सल्फ़र का ऑक्साइड लेते हैं, गैस होती है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। इसका रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ। ठीक है, यानी हम लोग सल्फ़र डाइऑक्साइड का सलूशन बनाते हैं पहले, यानी ये एक्वस फॉर्म में इसका हम सलूशन लेते हैं, या किसी और सॉल्वेंट में बना सकते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड का। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस H2S जो है ना, H2S गैस इसमें से पास आउट करवाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। और बच्चों होता क्या है कि यहाँ से सल्फ़र जो है ना, सल्फ़र डाइऑक्साइड किस में चला जाता है, सल्फ़र के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो साथ में क्या प्रोड्यूस होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, सल्फ़र जो है ना वो ऐसे नीचे बैठ जाता है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, साथ में वाटर बनेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा आपको। जब यहाँ 2 लगाओगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। और सल्फ़र के भी यहाँ पे कितने एटम सेपरेट होंगे, 2 एटम यहाँ पे सेपरेट होंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन मेथड। यहाँ पे एक्चुअली हुआ ये कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना, इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो चुकी है। ठीक है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये हाइड्रोजन से चारों के चारों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, और सल्फ़र अकेला रह गया। ठीक है, सल्फ़र की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना स्टूडेंट्स, वो हमारे पास थी -2 के अंदर था एक सल्फ़र। यहाँ पे सल्फ़र किस में आ गया, 0 में आ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना यहाँ पे स्टूडेंट्स बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ चुका है। -2 कम छोटी वैल्यू है, 0 बड़ी वैल्यू है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसलिए इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन मेथड बोलते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड में हम ये करते हैं कि हम लोग सल्फ़र का सलूशन होता है एथेनॉल के अंदर बना हुआ। ठीक है, इस सलूशन को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं किसके अंदर भी, एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर। यानी एक और बीकर हमने लिया हुआ, उसमें हमने वाटर को एक्सेस में लिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इस सल्फ़र वाला जो सलूशन है जो कि एथेनॉल में बना हुआ है ना, इसको एक्सेस वाटर में ऐड कर देते हैं। उससे क्या होगा कि सल्फ़र की सॉल्युबिलिटी एक्सेस ऑफ वाटर की मौजूदगी में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और सल्फ़र जो है ना वो सोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्योंकि सल्फ़र की सॉल्युबिलिटी तो एथेनॉल में ज़्यादा थी, बट आपने क्या किया, एक्सेस ऑफ वाटर ऐड कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि सल्फ़र की सॉल्युबिलिटी जो है ना वो लेस हो जाएगी, ठीक है। और कोलाइडल सॉल्यूशन वही होता है जिसके पार्टिकल ना तो बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल होते हैं, ना वो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना, इंटरमीडिएट होती है उनकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है स्टूडेंट। एक्सेस ऑफ वाटर में सल्फ़र की सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से इसके पार्टिकल इसके अंदर रैंडमली ऐसे डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके जी, ये हमने मेथड सारे डिस्कस कर लिए।